नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में रसिया की एक कंपनी के द्वारा ये दावा किया गया है कि उसके द्वारा न्यूरोचिप्स का उपयोग करके जो कबूतर हैं उन्हें एक ह्यूमन ऑपरेटेड ड्रोन्स में कन्वर्ट कर दिया है। यानी अब कबूतरों को भी उसके द्वारा एक मानव नियंत्रित ड्रोन बना दिया गया है। और अभी हाल ही में इस रशियन कंपनी के द्वारा ये जो है अनाउंस किया है कि उसके द्वारा ऐसा कर लिया गया है और ये उसके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि किस प्रकार से ये जो न्यूरोचिप कंपनी है उसके द्वारा ऐसा किया गया है। एंड इसके अलावा किस प्रकार से ये जो कबूतर हैं वो किस प्रकार से काम करेंगे। एंड इसके अलावा ये भविष्य के लिए किस प्रकार से एक खतरा बन सकती है। चलिए इस सब के बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो रशियन कंपनी नीरी के द्वारा क्लेम किया गया है कि इसके द्वारा इम्प्लांट किए गए हैं न्यूरोचिप्स हैं वो ब्रेन्स के अंदर, जो खासतौर पर जो पेशेंट्स हैं उनके ब्रेन्स के अंदर, और उन्हें जो है एक रिमोट कंट्रोल बायो ड्रोन बना दिया है। यानी एक जीवित ड्रोन बना दिया है जो खास तौर पर दुश्मन के इलाके में जाकर के वहाँ पर जासूसी भी कर सकेगा और दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा। एंड इस प्रकार से जिस प्रकार से इसमें ये जो न्यूरो चिप्स डाली गई हैं उनसे कहीं ना कहीं उनके जो कबूतर हैं उनके पथ को यहाँ पर डायरेक्शन को पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा सकेगा। एंड इसके अलावा ये प्लान किया जा सकेगा इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से उनकी मॉनिटरिंग, सर्विलांस एंड इसके अलावा इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, इन सब चीज़ों में इसका उपयोग किया जा सकेगा। यानी इनका उपयोग करके मॉनिटरिंग की जा सकेगी, इनका सर्विलांस किया जा सकेगा एंड इसके अलावा इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन किया जा सकेगा। एंड इसके अलावा सर्च एंड जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं उनके दौरान भी इसका उपयोग किया जा सकता है। और ये जो टेक्नोलॉजी है वो अभी टेस्टिंग के अंदर है, लेकिन अभी इंडिपेंडेंट जो वेरिफिकेशन है वो अभी इसका पेंडिंग में है। अब इसकी कंपनी के बारे में समझते हैं। तो रशियन कंपनी है नेरी, एक मॉस्को बेस्ड न्यूरो टेक्नोलॉजी एंड ब्रेन ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस फर्म है। और इसका जो प्रोजेक्ट है जो अभी हाल ही में इसके द्वारा शुरू किया गया है उसका नाम है PGN-1 बायोड्रोन पेजेंस। यानी ये जो प्रोजेक्ट है उसके तहत इन कबूतरों के दिमाग में ये जो चिप है वो लगाई जा रही है। और यहाँ पर जो इसका फाउंडर है इस कंपनी का, उसका विजन है कि वो एक रोजाटोम की तरह एक जेंट बायोटेक कंपनी बनना चाहता है। एंड इसके अलावा इसके अंदर जो प्रोजेक्ट है उसमें AI कनेक्टेड रेट्स हैं एंड इसके अलावा न्यूरो चिप्स यूज़ की जा रही हैं काउस के अंदर उनकी जो दुग्ध की मात्रा है उसे बढ़ाने के लिए। यानी इसके द्वारा इसके अलावा अदर प्रोजेक्ट्स भी चलाए जा रहे हैं। उन प्रोजेक्ट्स में ये चूहों के अंदर AI कनेक्टेड जो रैट्स लगा उनके अंदर इस प्रकार से सेट कर रहे हैं। एंड इसके अलावा AI चिप्स का जो न्यूरो चिप्स हैं उनका उपयोग किया जा रहा है गायों के अंदर, ताकि उनकी जो दुग्ध की मात्रा है दूध देने की उस मात्रा को बढ़ाया जा सके। एंड अब ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, तो ब्रेन सर्जरी के अंदर एक प्रीसाइज इम्प्लांटेशन किया जाएगा इलेक्ट्रोड्स का अंदर, खासतौर पर जो पेशेंट्स के जो ब्रेन है उसके अंदर स्टेरियोटैक्टिक मशीन के माध्यम से बिना किसी इमेजनिंग के खर्चे के, यानी इसका इमेजनिंग में कोई खर्चा ना करते हुए स्टेरियोटैक्टिक जो मशीन है उसके माध्यम से उसके अंदर माइक्रो जो न्यूरो चिप्स हैं वो डाल दी जाएंगी। एंड इसके अलावा इसमें बैकपैक सिस्टम भी है, एक सिमुलेटर इसके साथ इक्विप किया जाएगा यानी लगाया जाएगा। एंड इसके अलावा माइक्रो कंट्रोलर एंड फ्लाइट प्लान के साथ, एंड इसके अलावा GPS एंड कुछ कुछ समय तो इनके साथ जो कैमरा एंड AI यूनिट भी सेट कर दिए जाते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पर एक छोटा सा सोलर पैनल लगाया जाएगा उसकी पावर के लिए, ताकि इसके अंदर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया जाएगा उनके दिमाग में और उनके बैक पर, तो उन सबको जो है जो है वो पावर देता रहे, तो जिससे वो पूरी तरीके से वैज्ञानिकों से कनेक्टेड रहे। एंड कंट्रोल मैकेनिज्म की बात करें तो ऑपरेटर्स यहाँ पर इलेक्ट्रिक पल्स भेज सकेंगे शॉर्ट में, और वो यहाँ पर कंट्रोल करेगा डायरेक्शन को, खासतौर पर कबूतरों की डायरेक्शन को कंट्रोल करेगा कि उन्हें किस दिशा में जाना है। और यहाँ पर वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि जो भी हम पल्स भेजेंगे वो पल्स उन्हें प्रभावित नहीं करेगा, यानी ऐसा नहीं है कि उन पर दबाव डालेगा कि उन्हें इस तरफ जाना ही जाना है। उनके दिमाग में से कुछ इस तरीके से उनकी इच्छा होगी कि उन्हें इस तरफ जाना है तो वो उसी तरफ जाएंगे जिस तरफ वैज्ञानिक चाहेंगे। एंड इसके अलावा ग्रुप कंट्रोल की बात करें तो यहाँ पर इसमें एबिलिटी है कि ये जो मल्टीपल पेशेंट्स को एक साथ जो है कंट्रोल कर सकता है वायरलेस कमांड के साथ। एंड रियल टाइम ये पॉसिबल है
इनके द्वारा किया भी गया है। यानी इस प्रकार से इनकी जो फ्लाइट है और इन्हें कहीं भी भेज सकती हैं वैज्ञानिक अपने हिसाब से। टेस्टिंग एंड परफॉर्मेंस की बात करें तो इसके जो टेस्ट है वो अब अभी हाल ही में सक्सेस रहा है। इसके द्वारा काफ़ी झुंड में कबूतरों की टेस्टिंग की गई थी और वो लैब में वापस भी लौट करके आए थे। एंड डजन्स ऑफ जो पिजन्स हैं उनके ऊपर उनकी फ्लाइट रेंज की टेस्टिंग हुई है, उनके स्टेमिना की टेस्टिंग हुई है, इसके अलावा कंट्रोल क्वालिटी की टेस्टिंग हुई है। एंड फ्लाइट टेस्टेड है, यानी कि जो फ्लाइट्स हैं वो हज़ारों किलोमीटर जो मॉस्को के अंदर इनकी टेस्टिंग की जा चुकी है और मीडिया के द्वारा सक्सेसफुली ये रिपोर्ट किया जा चुका है कि ये जो प्रोग्राम है फ्लाइट का वो पूरी तरीके से सक्सेस रहा है। एंड लेकिन अभी तक जो इसका वैज्ञानिक डाटा है वो अभी तक पब्लिक नहीं किया गया है। अब इसकी कैपेबिलिटीज़ और अपीयरेंस की बात करें तो पीजेन जो वन है पिजन, ये करीबन एक दिन में 500 किलोमीटर तक उड़ सकता है। एंड वीकली की बात करें तो 3000 किलोमीटर के अराउंड ये उड़ सकता है सन के साथ, यानी सूरज जब इसके साथ रहेगा, यानी सूरज निकलेगा तो उस दौरान ये एक हफ्ते में 3000 किलोमीटर तक उड़ सकता है। एंड इसके अलावा ये यहाँ पर लेस एनर्जी कंज्यूम करता है, तो कन्वेंशनल ड्रोन की तरह इसका यूज़ किया जा सकेगा। एंड इसके अलावा इसकी जो लॉन्गेटिविटी एंड इसकी रेंज है वो सिग्निफिकेंटली काफ़ी ज़्यादा हायर रहेगी। एंड इसके अलावा विजुअली सिमिलर नॉर्मल पिजन्स, यानी ये देखने में जो साधारण पिजन लगता है उसी की तरह दिखाई देगा, लेकिन ये वायर्ड एंड स्मॉल, इसके पास बैकपैक रहेगा, यानी सब चीज़ों से पूरी तरीके से ये जो पिजन्स हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इंटेंडेड यूजेस की बात करें कि इनका उपयोग कहाँ पर किया जा सकता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग, यानी पावर लाइंस की, गैस पाइपलाइंस की, इसके अलावा सब स्टेशंस की, इनकी मॉनिटरिंग इन पिजन्स के थ्रू किया जा सकती है। एंड इसके अलावा इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन, यानी जांच के लिए भी इनका उपयोग किया जा सकता है फैक्ट्रीज, प्लांट एंड स्टोरेज एरियाज़ के अंदर। एंड इसके अलावा एनवायरमेंटल सर्वे के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा पॉपुलेशन, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, ऐसे एरियाज़ में इसका उपयोग किया जा सकता है। एंड इसके अलावा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में इसका उपयोग किया जा सकता है, जैसे कहीं पर डिजास्टर आया हुआ है, बाढ़, भूकंप, ऐसे क्षेत्रों में लोगों को देखने में कि कौन कहाँ पर फंसा हुआ है, इन सब चीज़ों में इनका उपयोग किया जा सकता है। एंड इसके अलावा अर्बन एंड स्ट्रेटेजिक सर्विलांस में इसका उपयोग किया जा सकता है। सेंसिटिव जोन्स विद स्टिल एडवांटेज, यानी जो खास तौर पर काफ़ी सेंसिटिव जोन्स हैं जहाँ पर जानकारी एकत्रित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ऐसे एरियाज थे, तो उन जगहों पर बगैर किसी स्टिल प्रॉब्लम के इनका उपयोग किया जा सकता है और वहाँ पर ये जासूसी भी कुछ बेहतरीन तरीके से करेंगे। और फ्यूचर का जो एक्सपेंशन है, यानी फ्यूचर में इस तरीके से बढ़ोतरी की जा सकती है अदर बर्ड्स के अंदर, इसमें रेविन्स हैं एंड सीगुल्स हैं एंड इसके अलावा एल्बाट्रॉसेस हैं, इनके अंदर उपयोग किया जाएगा ताकि जो नॉर्मल आर्मी है वो इन्हें पक्षी समझकर इन पर गौर ना देगी, और लेकिन ये वहाँ पर एक बेहतरीन तरीके से वहाँ पर जासूसी करेंगे और जासूसी करके ये पूरी की पूरी जानकारी है वो यहाँ पर अपने जो पेरेंट कंपनी होगी या कंट्री होगा उसे भेजते रहेंगे, जिससे उन्हें रियल टाइम दुश्मन की जानकारी मिलती रहेगी। यानी अब आने वाले भविष्य में पूरी तरीके से ह्यूमंस के साथ और इसके अलावा एनिमल्स के साथ, बर्ड्स के साथ पूरी तरीके से अब एआई कंट्रोल रहेगा और टेक कंट्रोल रहेगा पूरी तरीके से। तो अब हो सकता है कि ये पेजेंट्स भी अब एक कंट्रोल ड्रोन की तरह बन करके रह जाए, यानी अब इनका भी भविष्य हो सकता है कि खतरे में पड़ जाए। तो दोस्तों ये थी खबर जिसको आज के इस वीडियो में हमने समझा। एंड ऐसे वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।